Good morning class. This is your next video of chapter number 4. Now the next topic is writing chemical equations. अब बेटा ये equations होती क्या है? Equations हम क्यों लिखते हैं? Equations हम बेटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं होती ही रहती हैं और उन अभिक्रियाओं में बहुत सारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स जो हैं एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। उन्हीं के संतुलित रूप को प्रदर्शित करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब बेटा इसमें सबसे पहले ये समझना चाहिए हमें कि ये जो एरो होता है इसके जो इधर वाला हिस्सा होता है पीछे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल। और इसके आगे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हेड। तो जो टेल के इस तरफ के जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो इस रिएक्शन से नए सब्सटेंस बनेंगे या नए पदार्थ बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि ये हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट, और ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड प्लेस देम इन ए वर्ड इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि रिएक्टेंट कौन से हैं, यानी रिएक्शन में कौन कौन पार्ट ले रहा है, और सब्सटेंस कौन से फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट कौन से हैं। फिर कन्वर्ट द केमिकल नेम इनटू केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करेंगे? जितने भी केमिकल नेम्स हैं, यानी कि ये जो केमिकल नेम हमें दे रखे हैं इनके हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि हम केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लिया है उसमें हमने क्या लिखा है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ पे है? जो हमारा हेड है उसके इधर है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। और ये जो हमारे हैं ये इस एरो की टेल के इधर है। ये क्या है? ये कौन सा पोर्शन बेटा? टेल एरो का। तो इस वजह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है? हमारे रिएक्टेंट है, ठीक है। हियर द रिएक्टेंट आर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। फिर रिप्लेसिंग द नेम विद द सिंबल एंड फॉर्मूला। उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम इसको केमिकल फॉर्मूला और सिंबल की सहायता से लिखना शुरू कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम का उन्होंने क्या लिख दिया? Mg प्लस ऑक्सीजन का क्या लिख दिया? O2 गिव्स राइज टू MgO। अब इधर में पहले क्या था आप देखें, उन्होंने क्या लिखा है? मैग्नीशियम कितना है बेटा? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना होगा? 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। सेम यहाँ पे भी इतना ही है। मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितने? 2। और
RHS में मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, बैलेंस करने के लिए इन्होंने RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी MgO वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया, टू बैलेंस द ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई RHS बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया यहाँ पे 2MgO। हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहाँ रखते हैं, उसके आगे ही लिखते हैं बेटा, इस तरह से सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे, हमेशा कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम भी 2 हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, केवल 1। तो इस वजह से हम मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इज नॉट बैलेंस्ड, देयरफॉर मल्टीप्लाई मैग्नीशियम ऑन द LHS बाई 2। और इस वजह से है जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं।